साइंस मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम टेस्ट सीरीज का हिंदी एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे, जिसका आंसर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे और उसका आंसर का मूल्यांकन करेंगे। इस तरह से हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं और इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सब ऑनलाइन आ गए होंगे या आप सबको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वर्णमाला से है। यहाँ पे वर्णमाला से ही संबंधित क्वेश्चन टॉपिक से मिलेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला ऑप्शन देखिए सा सा हा, और ऑप्शन बी ता था दा धा, और ऑप्शन सी टा ठा डा ढा, ऑप्शन डी चा छा जा झा। तो ऑप्शन जो है ऊष्म व्यंजन जिसको कहते हैं, जिसमें हम बोलने पर क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है, ऐसा फील होता है कि ऊष्मा निकल रही है। इस तरह से पहला ऑप्शन हमारा हो जाएगा सही। यहाँ पे पहला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इनको बोलने में हमें कहीं ना कहीं एनर्जी निकल रही है, इसलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसी के साथ पहला क्वेश्चन का आंसर ए समाप्त होता है और सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं। या रा ला वा व्यंजनों को कहते हैं। तो इसमें स्पर्श व्यंजन कहेंगे या अंतस्थ व्यंजन कहेंगे या ऊष्म व्यंजन कहेंगे या उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ स्पर्श व्यंजन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्पर्श व्यंजन नहीं होगा। तो एक कहीं कहीं आंसर जो होगा इसका अंतस्थ व्यंजन होगा। अंतस्थ व्यंजन बी इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन करते हैं तो ज़्यादा समय लग जाता है, जिसकी वजह से जो वीडियो की ड्यूरेशन है बढ़ जाती है। इसलिए हम ऑप्शन टू द पॉइंट बात करेंगे और ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि है। ओष्ठ ध्वनि, जैसे इनको बोलने में ओष्ठ का प्रयोग होता है, इसलिए उनको ओष्ठ ध्वनि कहते हैं। जैसे आपका हो गया पा वर्ग वाले जितने भी शब्द हैं सब ओष्ठ ध्वनि कहलाते हैं। जैसे पा हुआ, फा, पा, फा, बा, भा, मा, ये सब जितने भी हो गए सभी क्या होते हैं, ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे पा वर्ग वाले में फा आता है, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट। डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे हैं चौथे क्वेश्चन पे, जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? घा मूर्धा है या कंठ है, तालु है, दंत है? तो यहाँ पे घा का उच्चारण स्थान, जैसे का जो होता है, का वर्ग में कंठ आते हैं, का, खा, गा, घा, अंग। तो इस टाइप से यहाँ पे का वाले जितने भी होंगे उस समूह उसको कंठ का उच्चारण कहते हैं, कंठ वर्ण कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे बी इज द राइट आंसर। बी कहाँ पे है हमारा? बी ऑप्शन पे कंठ है, और मूर्धा से कोई मतलब नहीं है इसका, तालु से भी नहीं है, दंत से भी नहीं है। इस तरह से ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप सबको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दिया करिए, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को नेक्स्ट क्लास में ले सकूं और उसको क्लैरिफाई कर सकूं। क्वेश्चन नंबर 5, छा वर्ण किस योग से बना है? छा वर्ण किस योग से बना है? इसमें देखेंगे हम सभी ऑप्शन में का के पास में हलंत होगा, इससे छोटा सा, तो यहाँ पे हलंत होगा, तो इसलिए एक आधा का के पास जो हलंत होगा तो यहाँ पे आधा का कहलाएगा। सभी में ऐसे आधा यहाँ पे हलंत होगा। का प्लस सा किससे मिलके बना हुआ? इसको संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण ऐसे वर्ण होते हैं जो दो वर्णों से मिलके बने होते हैं, तो यहाँ पे संयुक्त वर्ण कहते हैं। इसके जैसे का हो गया, का प्लस सा, ये क्या हो जाएगा? ठीक है, ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और का चा से कोई मतलब नहीं, इसका यहाँ कोई वर्ड ही नहीं बनेगा। और का और छा से इसका भी नहीं कोई वर्ड बनेगा। और का और सा से इससे भी नहीं बनता है। हमारा पहला ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे का इज राइट, का प्लस सा इज अ राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जिसमें हम देखेंगे कि हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला के स्वरों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 13, ऑप्शन नंबर डी 12। तो यहाँ पे देखेंगे जो हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो है उनमें वर्णों की संख्या क्या है? यहाँ पे 10 नहीं होगा, यहाँ पे 11 होगा, 13 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा। इसलिए हमें वर्णों की संख्या जो हो गई हिंदी वर्णमाला के अनुसार 11 है। इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से ओ उच्चारण स्थान कौन सा है? इनमें से ओ उच्चारण स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे देखेंगे दंत, जो दांत जिसको बोलने में दांत का प्रयोग ज़्यादा हो उसको दंत वर्ण कहते हैं। और जिसको बोलने में मूर्धा का ज़्यादा योगदान होता है उसको मूर्धा। और कंठ ओष्ठ, इसको बोलने में कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग होता है। तो इस तरह से कंठ ओष्ठ होगा। और तालव्य, जिसको बोलने में तालव्य तालु का प्रयोग होता है उसको हम तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पे ना ओ को बोलेंगे, जैसे आप खुद आप प्रयोग करिए ओ कैसे बोला जाएगा, तो ये ज़्यादातर तालु का इसमें प्रयोग होता है। इस तरह से यहाँ पे दंत रंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और मूर्धा भी गलत हो जाएगा, कंठ भी गलत हो जाएगा, तालव्य। इस तरह से जो ओ का उच्चारण स्थान होगा तालव्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन, अब देखेंगे संयुक्त व्यंजन अभी हम पिछली क्वेश्चन में बताया था कि ऐसे वर्ण जो होते हैं जिनका निर्माण जो होता है दो वर्णों के मेल से होता है, दो वर्णों के प्रयोग से होता है। जैसे अभी हमने बताया था यहाँ पे का और सा का हलंत प्लस सा, ये हो गया था छा हो गया था। इसी टाइप से
ज्ञा का होता है, ज्ञा का क्या होता है, यहाँ पे ज प्लस या, इस टाइप से यहाँ पे ज्ञा हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन बी सी रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन डी ए भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये पिछली क्वेश्चन से संबंधित हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर ऐसा मतलब जो बाद में लगता है, किसी भी वर्ण के बीच बाद लगने वाला स्वर को पश्च कहते हैं। अक्सर देखा होगा कोई भी मात्रा होती है तो क्या होता है, हमेशा वर्ण के पीछे लगता है, तो इसलिए पश्च स्वर भी कहते हैं इसको। पश्च स्वर में देखिए आ जो है ये कहीं न कहीं स्वर का ही कैटेगरी है, इसलिए ये पश्च स्वर देखने से ही पता चल रहा है स्वर का। अगर स्वर की बात हो रही है, स्वर में एक ही ऑप्शन हमारे पास है और बी इज इनकरेक्ट, सी भी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे इस पश्च स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे अभी आपको लिखना हुआ काम, काम देखिए लिखा जाएगा तो का के बाद ही लग रहा है, इसलिए इसको पश्च स्वर कहते हैं। और माँ इस टाइप से यहाँ पे का के बाद मात्रा लग रहा है, इसको मात्रा सूचक भी कह सकते हैं, मात्रा स्वर भी कह सकते हैं या पश्च स्वर भी, इसके काम को देखते हुए। अब 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, चा और छा वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? चा और छा, चा और छा देखिए इसमें तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, कंठ हो गया। तो चा का जो उच्चारण होगा, चा छा जा झा एक मतलब चा वर्ग के ही समूह है। अगर चा का उच्चारण स्थान एक जो होगा वही छा का भी होगा, इसलिए यहाँ पे पहला ऑप्शन इज करेक्ट। चा छा जा झा ये सब जितने भी होते हैं ये तालु से प्रयोग होते हैं, तालु के माध्यम से ही बोले जाते हैं। मूर्धा तो होगा नहीं, दंत तो होगा नहीं और कंठ होगा नहीं। कंठ वाले क्या है? का वर्ग, दंत वाले क्या है? ता वर्ग, और मूर्धा इस टाइप से मूर्धा के भी हो गए और तालु के भी, यही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में बहुत अच्छी तरह से आया होगा। जो भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर हमारा ये सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। लाइक करने के बाद हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट सीरीज को स्टार्ट करने में। और इसी के साथ ये क्लास आज यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम सीरीज नंबर 2 लेकर आएंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, इसीलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और इसका रिवीजन करिए। अगर जहाँ कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछिए, हम आपको पूरी अच्छे तरीके से समझाएंगे। आज इसलिए आज की क्लास यहाँ पे समाप्त की जाती है, और यहाँ पे क्वेश्चन के जितने भी हैं आंसर भी हम पुट अप कर दिए हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। इस तरह से आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।